ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सागण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नमस्ते हलग्राम नमस्ते युसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सला नमस्ते बलिधाम श्रेष्ठ नमस्ते धनेन्द्र कुलम्बारे नमस्ते तु पाहि मां कृष्णपुरुष कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वासुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलौ कल्मषस्य नाशाय जानवे पतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्ध नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभक्षा कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग श्री जगन्नाथ लीला कथा में आज 7वां दिन है। इसमें हम लोग वृंदावन में जगन्नाथ जी प्रकट कैसे होते हैं इसकी लीलाएं सुनेंगे। बोलते हैं यह कथा हमारी परंपरा के गोस्वामियों द्वारा दी गई है। जो 6 गोस्वामी थे उन 6 गोस्वामी ने वृंदावन में जगन्नाथ जी का प्राकट्य कैसे हुआ इसकी कथा उन्होंने बताई है। वास्तव में यह अज्ञात और अति गोपनीय है। कृष्ण सदैव राधा रानी के विषय में सोचते रहते हैं और उनके वियोग में अत्यधिक कष्ट का अनुभव करते हैं। स्वप्न में या जागृत अवस्था में वे सदैव पुकारते हैं, हे राधे 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 राधे। जिस प्रकार गोपियां मूर्छित हो जाती हैं कृष्ण भी कभी कभी मूर्छित हो जाते हैं, विशेषतः जब वो राधा रानी के विषय में सोचते हैं। राधा रानी से इतनी प्रगाढ़ श्रद्धा है, प्रेम है कृष्ण का, कि उनके विषय में सोचने मात्र से भगवान मूर्छित हो जाते हैं प्रेम में। एक बार कृष्ण द्वारका में राधा रानी के विषय में गहनता से सोच रहे थे। उनके वियोग में कष्ट का अनुभव करते हुए वे मूर्छित से हो गए। कृष्ण अभी पूर्णतया अचेतावस्था में हैं। कुछ समय पश्चात देवी व्यवस्था से नारद मुनि और उद्धव वहां प्रकट होते हैं और कृष्ण को अचेत अवस्था में पाते हैं। नारद एवं उद्धव कृष्ण को अति प्रिय हैं, उन्हें सब ज्ञान है, सब ज्ञात है यह अवस्था क्यों आई है। जो प्रेमी भक्त हैं वे यह समझ सकते हैं कि कृष्ण कुछ कार्य कर रहे हैं। वे इस अवस्था में रहकर अवश्य ही कुछ कुछ अति गूढ़ लीलाएं करने वाले हैं। यह कृष्ण की राधा रानी से वियोग की अत्यधिक पीड़ा की अवस्था में है। राधा विरह विदुर कृष्ण। अब नारद और उद्धव चिंता में है कि वे कृष्ण की चेतना पुनः कैसे लाएं। उसी समय बलराम वहां पर पधारते हैं और तीनों विचार करते हैं कि क्या करना चाहिए। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यदि नारद मुनि अपनी वीणा यंत्र के साथ ब्रज भूमि की महिमा का गुणगान करें, नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण रामे नामे, तो कृष्ण अपनी चेतना पुनः पा सकेंगे और उठ जाएंगे। अब जो है कृष्ण राधा रानी के भाव में अचेतन अवस्था में मतलब मूर्छित हो गए हैं। तो बलराम जी और नारद मुनि और उद्धव चिंतित हो गए कि आखिर कृष्ण ये अचेत अवस्था में क्यों पड़े हुए हैं, ये चेतना शून्य क्यों हो गए, कैसे इनके अंदर बाह्य चेतना आएगी। तो सबने डिसाइड किया कि जब नारद मुनि अपनी वीणा का झंकार करेंगे और ब्रज लीला ब्रज की महिमा का गुणगान करेंगे, तब जो है कृष्ण को बाह्य चेतना आ जाएगी।
नारद मुनि कहते हैं कि ठीक है, मैं स्वीकार करता हूं, परंतु एक शंका है कि जैसे ही कृष्ण उठेंगे तब क्या होगा। क्या आप नहीं जानते? तुरंत ही वे ब्रजभूमि की ओर दौड़ेंगे। वे इस समय उन्मत्त हैं। वे किसी की प्रतीक्षा नहीं करेंगे, इसलिए एक रथ तैयार करना चाहिए। फिर उन्होंने कृष्ण के सारथी दारुक को बुलाकर उनसे रथ तैयार करने को कहा। उस समय उद्धव अति गंभीर हो गए। ध्यान पूर्वक मंत्रणा के पश्चात उन्होंने कहा कि आप ठीक कहते हैं, परंतु जहां तक मैंने समझा है, ब्रजभूमि की अवस्था ऐसी है कि यदि कृष्ण वहां जाकर ब्रजवासियों का दयनीय रुदन सुनते हैं तो इसे सहन नहीं कर पाते हैं। तब परिणाम अति संकटपूर्ण हो जाता है और हम कृष्ण को वापस पाने की आशा खो देते हैं। तब नारद ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव, आप कृष्ण के बहुत अच्छे संदेशवाहक हैं। आप उन्हें अति प्रिय हैं। तो मैं यह सोचता हूँ कि आपको पहले ब्रजभूमि जाना चाहिए। आप जाकर ब्रजवासियों को सूचित करें कि कृष्ण द्वारका से आ रहे हैं। तब वे स्वयं उनको उनको अभिनंदन के लिए तैयार कर लेंगे। यह सुनकर उद्धव उदास हो गए। उन्होंने कहा कि आपने मुझे जो दायित्व सौंपा है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। आप जैसे उन्नत वैष्णव के अनुरोध को मैं अस्वीकार नहीं कर सकता, परंतु मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप इस विषय में जानते ही होंगे। एक बार मेरे मित्र भगवान कृष्ण ने मुझे मथुरा के ब्रजभूमि में भेजा था। मैं एक संदेशवाहक के रूप में गया और 3 मास वहां ठहरा। मैं वहां नंद बाबा, यशोदा मैया, गोपियां, राधा रानी को सांत्वना दे पाता मेरी भाषा विफल रही, मेरा मिशन विफल हो गया। मैं कृष्ण के लिए दिन रात 24 घंटे रुदन कर रहे हैं। यदि इस भौतिक संसार में कोई अपने प्रियजनों या धन संपत्ति को खो देता है तो वह दिन रात क्रंदन करता है। कोई कृष्ण के लिए क्रंदन नहीं करता है। ऐसे व्यक्ति को कोई कह सकता है कि तुम क्यों रो रहे हो? इस भौतिक संसार में सब कुछ अस्थाई है। जातस्य ही ध्रुव मृत्युम। जिसका जन्म हुआ है वो एक दिन न एक दिन मृत्यु को अवश्य प्राप्त करेगा। मृत्यु निश्चित है। यदि कोई कृष्ण के लिए रोना चाहता है तो प्रेम के लक्ष्य हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि रो मत? यह एक अपराध होगा। बल्कि मेरा हृदय कहेगा कि उनसे कहो कि और अधिक रुदन करे, और अधिक रोए, और अधिक रोए। इसलिए मेरा मिशन असफल हुआ। मैं उन्हें सांत्वना नहीं दे पाता। बता रहे हैं कि जो व्यक्ति किसी भौतिक वस्तुओं के लिए या भौतिक व्यक्ति के लिए न रोकर भगवान कृष्ण के लिए रोए, तो उसको और रोते जाना चाहिए और रोना अपना बढ़ाना चाहिए। किसके लिए रो रहा है? भगवान को प्राप्त करने के लिए रो रहा है। वो रोना बहुत ही ऑस्पिशियस है, बहुत ही शुभ है। बोलते बोलते हैं कि अंत में मैंने उन्हें कहा कि मैं वापस मथुरा जा रहा हूं और शीघ्र ही कृष्ण को ब्रजभूमि भेजने का यत्न करूंगा। जब उद्धव जी पहली बार भगवान के कहने पर मथुरा आए थे, ब्रजभूमि में आए थे, तो उन्होंने ब्रजवासियों को उन्होंने सांत्वना प्रदान की कि अवश्य कृष्ण आएंगे मिलने के लिए। लेकिन वो रोए जा रहे थे भगवान के लिए। बता रहे हैं कि अंत में मैंने उन्हें कहा कि मैं वापस मथुरा जा रहा हूँ और शीघ्र ही कृष्ण को ब्रजभूमि भेजने का प्रयत्न करूंगा। मैंने उन्हें आश्वासन दिया, परंतु कब अभी तक यह घटित नहीं हो पाया। यदि इतने मास वर्षों पश्चात मैं पुनः ब्रजभूमि जाकर उन्हें ऐसा कहता हूँ तो उन्हें मेरे कथन पर कदापि विश्वास नहीं होगा। आप एक मिथ्यावादी हैं उद्धव। आपने पहले ही भी वचन दिया था, परंतु कृष्ण नहीं लौटे। उन्हें मेरे कथन पर कभी भी विश्वास नहीं होगा, बल्कि वे मुझे एक धोखेबाज की भांति फटकारेंगे। अतः मैं कैसे जा सकता हूँ? विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करने के बाद नारद और उद्धव ने बलराम से प्रार्थना की कि बेहतर होगा कि आप जाएं। एक बार उद्धव भी आकर गोपियों को समझाकर और ब्रज के सारे माताओं को भी समझाकर उद्धव लौट चुके थे। अब नारद और उद्धव दोनों विचार विमर्श करके उन्होंने सोचा कि अब बलराम जी से प्रार्थना करते हैं कि यही बेहतर कैंडिडेट हैं, जाकर ब्रजवासियों को समझाएं कि कृष्ण कुछ दिनों में अवश्य आएंगे। यह बलराम अपने हृदय में अत्यधिक कष्ट अनुभव करते हुए संताप भरी वाणी से बोले कि नारद, आप विचार कीजिए। मैं ब्रज भूमि चला जाता हूँ, मैं किसी की प्रतीक्षा न करता। परंतु जरा विचार कीजिए कि आपके भगवान कृष्ण सदैव कहते कि हाँ मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। मैं वहां 2 मास ठहरा, परंतु उन्हें सांत्वना देने में विफल रहा। कि उद्धव जी 2 मास ठहरे यहाँ पर ब्रजभूमि में और गोपियों को सांत्वना देने में विफल रहे। मैंने उन्हें समझाने का प्रयास भी किया और कहा कि कृपया धैर्य रखिए, इतना ज्यादा व्यग्र होने की जरूरत नहीं है। कृष्ण शीघ्र ही लौट आएंगे।
परंतु उनकी स्थिति जल बिना मछली की भांति थी। मैं स्पष्ट रूप से समझ गया कि कृष्ण की उपस्थिति के बिना उन्हें कुछ भी सांत्वना नहीं दिया जा सकता है, वो बिल्कुल भी नहीं जी सकते हैं। ऐसा लगा मानो वो कृष्ण के विरह में कष्ट का अनुभव करते हुए मृत हो गए हैं और कृष्ण अब तक वहां नहीं गए हैं। कृष्ण की उपस्थिति में उनके लिए शांतिदायक मरहम होगा, कृष्ण की उपस्थिति ही उनके लिए शांतिदायक मरहम की भांति कार्य करेगा। विशेषतः यशोदा माता को उनका जीवन प्राण मिल जाएगा। वे सदैव रोती रहती हैं। मैंने उनके चरण स्पर्श करते हुए कहा कि माता, जैसे ही मैं द्वारका पहुंचूंगा कृष्ण को ब्रजभूमि भेजने का प्रयास करूंगा, कृपया कुछ दिन प्रतीक्षा करें। मैंने यशोदा मैया को वचन दिया था, परंतु क्या हुआ, मैंने प्रार्थना की, मेरे प्रिय भ्राता कृष्ण कृपया शीघ्र ब्रजभूमि में प्रस्थान कीजिए, अन्यथा वे सारे मर जाएंगे। अपना सारा कार्य त्याग कर शीघ्र ब्रजभूमि जाइए। मैंने कृष्ण को कई बार निवेदन किया है, कृपया उन्हें जीवंत बनाइए। आपकी उपस्थिति एक शांतिदायक मरहम के समान होगी, एक ऐसी औषधि के समान जिससे उनके प्राण बच जाएंगे। मैंने उनसे कई बार निवेदन किया है। इस तरह अब नारद जी और उद्धव जी बलराम जी से रिक्वेस्ट करते कि आप जाकर जो है कृष्ण को समझाइए कि कृष्ण एक बार जाकर ब्रजभूमि में ब्रज लोगों के ब्रजवासियों को दर्शन दें। इससे पुनः मैंने जो कुछ भी निवेदन किया है कृष्ण उसे पूर्ण करें करते, परंतु उन्होंने इस प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। वे केवल कहते, हाँ मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा, परंतु वे अभी तक नहीं गए हैं। हे नारद, आप सर्वज्ञ हैं, इसलिए कृपया मुझे बताइए कि मैं ब्रजभूमि जाता हूँ तो मैं यशोदा मैया को क्या बोलूंगा। उद्धव जी बोलते हैं कि हे नारद, आप ही बताइए कि मैं अगर जो दोबारा ब्रजभूमि जाता हूँ, पहले एक बार मैं जाकर और सांत्वना देकर चला आया हूँ कि मैं कृष्ण को भेज रहा हूँ और कृष्ण गए नहीं, तो इस बार मैं यशोदा मैया को क्या बोलूंगा। मैंने यशोदा माता को पहले ही वचन दिया था कि कृष्ण ब्रजभूमि जरूर आएंगे। मैंने क्या कहूंगा, मैं क्या माता यशोदा मेरे शब्दों पर विश्वास करेगी। वे कभी मेरे वचनों पर भरोसा नहीं करेगी, बल्कि वे कहेगी कि बलराम तुम भी झूठ बोल रहे हो। ये बलराम ये बातें कर रहे हैं कि मैं भी और जो जाता हूँ ब्रजभूमि में, और मैंने कई बार कृष्ण को समझाया कि कृष्ण जाकर जो है ब्रज भूमि में और ब्रज के लोगों को सांत्वना प्रदान करे, अपना दर्शन दे। और मैंने यशोदा मैया को भी ढाढ़स बताया और बोल रहे हैं कि बलराम इस बार मैं जाऊंगा तो मैं झूठा बन जाऊंगा उनके बीच में। ब्रजवासियों की स्थिति को याद करते हुए बलराम अपने हृदय में ऐसी पीड़ा का अनुभव करते हैं। वे कहते हैं, हाय मेरे प्रिय वासियों, आप अभी भी जीवित हैं क्या। हे मेरे प्रिय भ्राता कृष्ण, आपका हृदय मक्खन की तरह कोमल है, नवनीत हृदय। कितना आश्चर्यजनक है कि ऐसा कोमल हृदय पत्थर के खंड के समान कठोर हो गया। ऐसा कहकर बलदेव अपने भावों पर और नियंत्रण नहीं रख पाया और रोने लगे। उसी समय सुभद्रा वहां पहुंच गई। वे बहुत बुद्धिमती थी। ठीक है, मैं ब्रजभूमि जाऊंगा, मैं पहले बताऊं मैं जाऊंगी। उन्होंने कहा कि कृपया आप सभी धैर्य रखें और चिंता त्याग दें। मैं ब्रजभूमि जाऊंगी और माता यशोदा की गोद में बैठकर उनके आंसू पोंछूंगी और कहूंगी कि हे मेरी माता कृष्ण अभी आ रहे हैं। मेरे दोनों भाई और मैं द्वारका से एक ही साथ चले थे, परंतु मार्ग में उनका स्वागत करने हैं तो कुछ लोग एकत्रित हो गए। इस तरह सुभद्रा जो है समझाती है बलदेव जी को। ऐसा कहकर बलदेव अपने भावों पर और नियंत्रण नहीं रख पाते हैं और रोने लगते हैं। उसी समय सुभद्रा वहां पहुंच जाती है और उनको बलराम भगवान को सांत्वना प्रदान करती है सुभद्रा कि मैं जाकर यशोदा मैया को समझाऊंगी, उनकी गोद में बैठकर उनके आंसू पोंछूंगी और कहूंगी कि हे माता कृष्ण अभी आ रहे हैं। वे दोनों हमारे साथ, कृष्ण और बलराम दोनों मेरे साथ ही द्वारका से चले थे, परंतु मार्ग में कुछ लोग उनके स्वागत करने के लिए उनको रोक लिए। उन्होंने बड़े द्वार निर्मित किए हैं, इसलिए अनेक राजा महाराजा सड़क के किनारे खड़े हैं। असंख्य लोग आरती की थाली लिए कृष्ण को पूजा अर्पित करते हैं तो खड़े हुए हैं, इसलिए वे थोड़ा विलंब से आ रहे हैं। आपको यह शुभ सूचना देने के लिए मैं पहले आ गई हूँ। वे आ रहे हैं, कृष्ण आ रहे हैं। इसी प्रकार मैं प्रत्येक गोपी के पास जाकर उनके नेत्रों से आंसू पोछूंगा और पोछूंगी और उन्हें सांत्वना दूंगी। मैं उन्हें बताऊंगी कि पुरुष धूर्त होते हैं, परंतु हम स्त्रियां बहुत सरल हृदय होती हैं। मैं एक स्त्री हूं, इसलिए जब वे मुझसे सुनेंगी कि कृष्ण आ रहे हैं तो उन्हें मेरे वचनों पर विश्वास हो जाएगा और फिर सभी ब्रजवासी अत्यंत आनंदमय हो जाएंगे और कृष्ण के स्वागत के लिए महोत्सव मनाने का प्रबंध करेंगे। इस तरह सुभद्रा माता जो है बलराम को समझाती हैं। उद्धव, नारद और बलराम सर्वसम्मति से सहमत हो गए और हाँ, यह एक उत्तम प्रस्ताव है। सुभद्रा ने कहा कि कृपया मेरा रथ तैयार करवाइए।
एक रथ कृष्ण के लिए पहले से तैयार था, हो गया था। एक अन्य रथ सुभद्रा के लिए तैयार हो गया। बलदेव को ब्रजभूमि से विशेष अनुराग था, इसलिए जब उन्होंने देखा कि सुभद्रा रथ में जाने को तैयार है, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने प्रिय भाई कृष्ण को अकेले जाने की अनुमति कैसे दे सकता हूँ। नहीं, मुझे भी जाना चाहिए, सुभद्रा जा रही है, इसलिए मैं उनके साथ जाऊंगा। उद्धव सहमत हो गए, ठीक है, आप दोनों जाइए। जब आप रथ पर अपनी यात्रा प्रारंभ करेंगे तो नारद मुनि अपनी वीणा यंत्र पर ब्रज लीला की कहानी गाने में विलंब नहीं करेंगे। फिर कृष्ण अपनी चेतना पुनः प्राप्त कर लेंगे और हम उन्हें तुरंत ही साथ भेज देंगे। इस तरह से पूरी प्लानिंग होती है कि किस तरह सुभद्रा के पीछे पीछे बलराम और कृष्ण जो है ब्रज जाएंगे, वृंदावन जाएंगे। बलराम और सुभद्रा अपने अपने रथ पर चढ़ गए और ब्रजभूमि की ओर प्रस्थान करने लगे। पहले बलराम, फिर सुभद्रा। रथ यात्रा के समय बलदेव का रथ सबसे पहले चलता है, फिर सुभद्रा का रथ अनुगमन करता है। यही प्रक्रिया है। 3 रथों को सज्जित किया जाता है, कृष्ण उठेंगे और सबसे अंत में जाएंगे। जैसे ही दोनों रथ चलने लगे, नारद मुनि अपनी वीणा यंत्र बजाने लगे और प्रेम लीला कहानी का गायन करने लगे। जब दिव्य ध्वनि ने कृष्ण के कानों को स्पर्श किया तो वे पुनः चेतन हो गए। तुरंत ही त्रिभंग मुद्रा में खड़े हो गए। वे त्रिभंगी मुद्रा रूप द्वारका में नहीं है, यह रूप केवल ब्रजभूमि में है। जो त्रिभंग श्याम सुंदर रूप है भगवान का, वो द्वारका में धारण नहीं करते भगवान, वो ब्रजभूमि में धारण करते हैं। द्वारका में कृष्ण राजसी वेशभूषा में सम्राट की तरह रहते हैं। वे तीनों स्थानों से मुड़े हुए नहीं खड़े होते। कोई बांसुरी नहीं और कोई मोर पंख नहीं होता। यह केवल ब्रजभूमि में ही ऐसा श्रृंगार भगवान धारण करते कि हाथों में बांसुरी और सर पर मोर पंख लगाते हैं। क्योंकि वे केवल ब्रजभूमि के विषय में सोच रहे थे, इसलिए वे एकाएक त्रिभंग बन गए। यह उनका स्वप्न और एकमात्र विचार था कि द्वारका का कोई विचार नहीं था। फिर शीघ्र ही कृष्ण ने कहा कि मेरी बांसुरी कहाँ है, मेरी बांसुरी कहाँ है। द्वारका में कोई बांसुरी नहीं है, मेरी बांसुरी कहाँ है। मैं बांसुरी किसने चुराई है। फिर यह कहकर मैं बांसुरी की तलाश में दौड़ने लगे। उस समय उन्होंने उद्धव को देखा और कहा, हे उद्धव, आप यहाँ ब्रजभूमि में क्यों हैं। फिर अगले ही क्षण उन्होंने नारद को देखा और कहा, ओ नारद, आप यहाँ ब्रज में क्या कर रहे हैं। फिर अपने होश में आए, क्या यह ब्रजभूमि नहीं है। उद्धव और नारद दोनों ने कहा, हे मेरे स्वामी, हम जानते हैं कि आप ब्रजभूमि की ओर दौड़ेंगे, इसलिए हमने पहले से ही आपके लिए रथ तैयार कर रखा है। कृपया रथ पर सवार हुई। कृष्ण, जो सदैव राधा रानी के विषय में सोचते रहते हैं, एक प्रमत्त व्यक्ति की भांति बन गए थे। कृष्ण मदोन्मत्त की भांति मदहोश हो गए, केवल राधा के विषय में सोच रहे थे और राधा रस मदिरा पी लिया था। राधा रानी की मधुरता मदिरा की भांति है, इसलिए वे मदोन्मत्त हो गए थे। वे मदहोश पागल की भांति लहराते हुए, नारद और उद्धव उनको अत्यंत कठिनाई के साथ पकड़कर रथ पर बैठाया देते थे। तो जब रथ यात्रा उत्सव के दौरान जगन्नाथ रथ पर आते हैं, तो उस मदहोश अवस्था में होते हैं। दुलमुल और लहराते हुए जगन्नाथपुरी में कोई यह देख सकता है कि कैसे वे रथ की ओर इस अवस्था में लाए जाते हैं। ये पूरा झूमते हुए रथ पर चढ़ते हैं भगवान जगन्नाथ, क्योंकि राधा रानी के भाव में वो विकल हुए होते हैं। फिर नारद दारुक को रथ चलाकर ब्रज ले जाने का आदेश देते हैं और दारुक आधी की गति से रथ को ब्रज की ओर ले जाता है। इसी बीच बलदेव और सुभद्रा के रथ ब्रजभूमि में पहुंच जाते हैं। ब्रज में पहुंचकर बलदेव देखते हैं कि ब्रजभूमि के सभी निवासी कृष्ण के अत्यधिक विरह पीड़ा को मानो में मर जाएंगे। बलदेव ने गंभीरता से विचार किया कि हे ब्रजवासियों, आप कैसे जीवित हैं। इस तरह बलदेव के शरीर में हर्षोन्मत्त भाव प्रकट होने लगे। अष्ट सात्विक भाव, पुलक अश्रु, कंपत, स्वेद, बेबण्य, आंसू बहाना, पसीना आना और रोम रोम खड़ा हो जाना। क्योंकि देह और देही में कोई अंतर नहीं है। बलराम का शरीर, न तो उनके शरीर में अंतर है, न उनके हृदय का भाव बाहर व्यक्त होने लगा। यह बलदेव का रूप महाभाव प्रकाश था। यह रूप आप नीलांचल धाम में देखेंगे। फिर उसी प्रकार का यह परिवर्तन सुभद्रा में होने लगा। जैसे ही उन्होंने ब्रजवासियों की स्थिति को देखा, सुभद्रा यशोदा माता के पास भी नहीं जा पाई, क्योंकि वे पूर्णतया हर्षोन्मत्त होकर महाभाव प्रकाश में डूब गई। अब सुभद्रा सब कुछ भूल गई। यह इस प्रकार था मानो दो रूप ब्रज रस मधुरिमा के सागर में डूब रहे हों। इस तरह से बलराम और सुभद्रा पूर्ण रूपेण जो है महाभाव प्रकाश को प्राप्त कर लिए और इस तरह से वो हर्षोन्मत्त में मत हो गए। दूसरी ओर जब यह सब घटित हो रहा था, तो राधा रानी की स्थिति धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। राधा रानी को क्या हुआ, वे पूर्णतया अनियंत्रित तिलमिलाहट में हैं।
जिसे उद्घूटा कहते हैं। यह अधिरूढ़ महाभाव हर्षोन्मत्त प्रेम की चरम अवस्था मरणशील स्थिति की तरह है। उनकी सभी सखियों को संदेह है कि राधा रानी अपना शरीर त्याग रही हैं, वह जीवित नहीं रह सकती हैं। राधा रानी का कुंज निधि वन में है। वह ललिता की हथेलियों में सिर रखे विश्राम करती हुई लेटी हैं। उनकी अष्ट सखियां उनके इर्द गिर्द बैठी हैं। वे समझ नहीं पा रही थी कि क्या किया जाए। ललिता और विशाखा अति व्याकुल हैं। कभी वे राधा रानी के कानों में कृष्ण के नाम का उच्चारण वो गायन करती हैं, तो कभी वह कृष्ण कुछ कपास को लेकर उनके नथनों के समक्ष पढ़कर यह जांच करती हैं कि सांस ले रही हैं या नहीं ले रही। लगभग उसी समय कृष्ण का रथ ब्रजभूमि पहुंचता है। जैसे ही कृष्ण ब्रज में पहुंचते हैं, वे अपने रथ से नीचे कूद गए। वह योग माया और अन्य लीलाएं प्रकट करती हैं। राधा रानी मानो मृत प्राय अवस्था में लेटी हैं। कृष्ण वहां दौड़ कर गए और उनके मुख से शब्द निकाल रहे थे, हे राधे हे राधे। कृष्ण, मुझे अपने चरण कमल दीजिए, मैं उनके अपने शीश पर रखना चाहती हूँ। कृष्ण इस प्रकार पुकार रहे थे। कृष्ण जो राधा रानी के विरह में अत्यधिक कष्ट का अनुभव कर रहे थे, पूर्णतः हर्षोन्मत्त हो गए। उनके हाथ पांव उनके शरीर में धस गए। वे एक कछुए की भांति बन गए। यह जगन्नाथ का ही रूप है। वे बड़े फैली हुई आंखों से केवल राधा रानी को टकटकी बांध कर देख रहे थे, जो वहां पर कुंज में मृत प्राय पड़ी हुई थी। तो ये जो जगन्नाथ का स्वरूप है, ये राधा रानी के विरह में भगवान की ये दशा हो गई। बड़े बड़े नेत्र हो गए और हाथ पांव संकुचित हो गए। उनकी ऐसी दशा देखकर वे अपनी चेतना खो देते हैं और भूमि पर गिर पड़ते हैं। इस रूप में वे राधा रानी के विरह में तीव्र पीड़ा अनुभव कर रहे हैं। यह जगन्नाथ का ही रूप है। तो जगन्नाथ जी का जो स्वरूप है, और राधा रानी के विरह में जो तीव्र पीड़ा उत्पन्न होती है कृष्ण के हृदय में, तो वो ऐसा स्वरूप धारण करते हैं, जगन्नाथ जी का स्वरूप। उसी समय कृष्ण के दिव्य शरीर से वायु प्रवाहित होकर राधा रानी के शरीर को स्पर्श करती है। इस वायु के मरणाशील राधा रानी के लिए शांतिदायक मरहम का कार्य करती है। राधा रानी के प्राण शीघ्र वापस लौट आते हैं। उसी समय मधुर वाणी में श्रीमती ललिता राधा रानी के कानों में धीरे धीरे बोलती है कि कृष्ण आ गए हैं। जब उन्होंने ये सुना कि राधा रानी ने धीरे धीरे अपने प्राण वल्लभ सर्वाधिक परम प्रिय कृष्ण को देखने हेतु अपने नेत्र खोले, यह वह औषधि थी जिसके द्वारा उन्होंने अपना जीवन पुनः प्राप्त कर लिया था। और वह उठ खड़ी हुई। वे सब कुछ भूल चुकी थी। उनकी विरह की पीड़ा पूर्णतया चली गई थी, परंतु कृष्ण अभी भी कछुए सदृश रूप में अचेत थे। कृष्ण को इस अवस्था में देखकर श्रीमती राधिका ने अपने प्रिय सखी विशाखा को संकेत किया कि कृष्ण की सहायता कीजिए, और विशाखा जानती थी कि कौन सी औषधि का प्रयोग करेगी। बहुत ही मधुर स्वर में कृष्ण के कानों में नाम का गायन करने लगी, राधे राधे राधे। यह सुनकर कृष्ण ने अपनी चेतना पुनः प्राप्त कर ली और अपनी आंखें खोल ली। अब कृष्ण राधा रानी को देख रहे थे और राधा रानी श्याम सुंदर कृष्ण को देख रही। आंखों का मिलन द्वारका कहाँ है, कृष्ण के विरह की पीड़ा पीड़ा कहाँ है, और श्रीमती राधा रानी के विरह कहाँ है, ये सभी स्थिति अब अप्रकट हो गई। यह राधा कृष्ण का निधि वन कुंज में मिलन होता है इस तरह से। निधुवन यह स्थल है जहाँ राधा और कृष्ण की रात्रि लीला होती है। अतः सखियों ने एक सुंदर सेज की व्यवस्था की जहाँ राधा और कृष्ण एक साथ रात व्यतीत करेंगे। फिर ब्रह्म मुहूर्त आया। सुबह 4 बजे एक कोयल ने उन्हें दर्शाते हुए कि प्रातः हो गई है अति मधुर ध्वनि प्रस्तुत किया, कुहू कुहू, उठो उठो, राधा कृष्ण उठो। अब दिव्य युगल उठ गए हैं। कृष्ण अपनी त्रिभंग मुद्रा में खड़े हैं, श्याम सुंदर त्रिभंग रूप में। अपने केसों में सुंदर मोरपंख लगाए और पीतांबर पहने हैं। कृष्ण मधुर ध्वनि प्रस्तुत करते हुए बांसुरी बजा रहे हैं और उनकी बाईं और नीली साड़ी पहने आरती उतार रही हैं। विशाखा राधा कृष्ण मिलन की अति सुंदर कीर्तन कर रही है, युगल महिमा कीर्तन। कुछ सखियां मृदंग, कुछ करताल और कुछ वीणा बजा रही हैं। मंगल आरती हो रही है। इस प्रकार विरह के पश्चात सुंदर अमृतमय मिलन कृष्ण राधा रानी पर अपनी प्रभा फेंक रहे हैं, और राधा रानी अपने नेत्रों से कृष्ण के कमल रूपी मुख से आते मधुरता का पान कर रही है। वे दोनों यह दे दीप्यमान रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान है, जो दिव्य रत्न सिंहासन होता है। अति मधुर स्वर में कृष्ण कहते हैं कि राधे, विरह कहाँ है, वियोग कहाँ है, कोई विरह नहीं। हे राधे, तत्व में बिल्कुल भी विरह नहीं है। मैं आपके साथ सदैव ब्रजभूमि में हूँ। इस विरह प्रेम की सर्वोच्च अवस्था है, प्रेम पूर्ण आदान प्रदान। विरह के अभाव में प्रेम असमय ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, अकाल मृत्यु। इसलिए विरह प्रेम को जीवित रखता है।
जहाँ प्रेम ज्यादा प्रकटित होता है वहां पर विरह भावना उत्पन्न होती है। विरह मतलब हो गया कि अलग होने की भावना उसको सताती है, कहीं मैं अलग ना हो जाऊं, जिससे प्रेम होता है। राधे, मेरे लिए आपका प्रेम एक गहरे सागर के समान है। इस सागर तक पहुंचने और उसमें डूबने के लिए मैंने यह रूप स्वीकार किया है जगन्नाथ जी का। मैं इस शाश्वत रूप में श्री क्षेत्र में वास करता हूँ। यह जगन्नाथ विग्रह राधा विरह विदुर है। कृष्ण राधा से अत्यधिक विरह का अनुभव कर रहे हैं। लकड़ी के लट्ठे के रूप में वे राधा भाव के समुद्र में तैर रहे हैं, जो राधा रानी के हृदय में होता है। तो ये जो जगन्नाथ जी का स्वरूप जो है, हाथ और पैर संकुचित हो जाना और नेत्र बड़े बड़े हो जाने, ये राधा रानी के विरह में ऐसा कृष्ण की दशा हो जाती है, तो वो जगन्नाथ जी कहलाते हैं। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण विरह विधुर हैं, जगन्नाथ राधा विरह विधुर हैं। जगन्नाथपुरी में रुदन करते हुए ये दोनों रूप चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में हैं। कृष्ण के लिए रुदन करते हुए जगन्नाथ कृष्ण हैं, राधा के लिए रुदन करते हैं कृष्ण ही राधा रानी के लिए रुदन करते हैं। फिर कृष्ण ने राधा से कहा कि मेरे भ्राता बलराम और बहन सुभद्रा ने ब्रजभूमि में आने में मेरी सहायता की है ताकि हम मिल सकें, इसलिए मैं उन्हें भी अपने साथ उस रूप में ले आया हूँ जो उन्होंने ब्रजभूमि में आने के लिए स्वीकार किया है। इस रूपों में हम तीनों शाश्वत रूप से नीलांचल जगन्नाथपुरी में वास करेंगे। इस प्रकार बता रहे हैं कि जो है, मैंने सुभद्रा और बलराम जी को भी अपने ही स्वरूप में ब्रजभूमि के अंतर्गत ले आया हूं, आप उनको स्वीकार करें। इस रूपों में हम तीनों शाश्वत रूप से नीलांचल पुरी जगन्नाथपुरी में वास करेंगे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा तीन लकड़ी के लट्ठे हैं, केवल राधा प्रेम सागर में तैरते हुए और कुछ नहीं है, यह तत्व है। जो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रानी का स्वरूप है, वो राधा प्रेम सागर में तैरते हुए एक लट्ठे के समान है, वही उसका स्वरूप है। दारू ब्रह्म मूर्ति नित्य प्रकटित इसलिए है कि यह रूप स्वीकार करूंगा, कारण कि दारू ब्रह्म मूर्ति नित्य नित्य प्रकटिता, इसलिए मैं यह रूप स्वीकार करूंगा जो दारू ब्रह्म कहलाता है, क्योंकि यह मूर्ति नीम की लकड़ी से तरासी होती है। मैं श्री क्षेत्र नीलांचल में शाश्वत रूप से निवास करूंगा। मैं श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में वहां जाऊंगा। चैतन्य महाप्रभु वहां गए और उन्होंने श्री क्षेत्र में वास किया, क्योंकि जगन्नाथ कृष्ण हैं और राधा के विरह में वो पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में कृष्ण से विरह का अनुभव कर रहे हैं। तब महाप्रभु जगन्नाथ को देखते हैं और जगन्नाथ उन्हें अपना श्याम सुंदर रूप प्रकट करते हैं। जब जगन्नाथ महाप्रभु को देखते हैं तो वे राधा को देखते हैं। यह राधा कृष्ण का पुनर्मिलन होता है। रस राज महाभाव एक तनु है, नाम संकीर्तन रसे जगत माताया। फिर कृष्ण कहते हैं कि उन जीवों को भी जो सौभाग्यशाली हैं, मैं संकीर्तन के माध्यम से इस प्रेम रस का स्वाद लेने का अवसर प्रदान करूंगा। इस प्रकार वह गौर कीर्तन रस का मधुर स्वाद ले पाए। यह सभी ब्रज ब्रज गोपिकाओं चैतन्य महाप्रभु के संगी बन जाएंगे और राधा कृष्ण का मिश्रित स्वरूप धारण करेंगे। तो यही कारण है कि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ धाम में शाश्वत रूप से वास करते हैं, और क्यों कि वे दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट हुए, राधा प्रेम के सागर में तैरते हुए। बता रहे हैं कि जो है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जगन्नाथपुरी धाम में शाश्वत रूप से वास करते हैं और वो दारू ब्रह्म के रूप में प्रकट होते हैं। दारू ब्रह्म मतलब लकड़ी के विग्रह के स्वरूप में राधा प्रेम के सागर में वो तैरते हुए नजर आते हैं, कि राधा रानी के प्रेम में वो तैर रहे होते हैं, इसलिए उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और हाथ पैर संकुचित हो जाता है। और इस भाव में वो सबको जगन्नाथपुरी में दर्शन देते हैं, और साथ में अपने बहन और बलदेव जैसे भाई को भी वो ले आते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। अब जो है, कल इसमें बताएगा श्री मंदिर क्षेत्र, जहाँ पर जो द्वारका क्षेत्र है उसको श्री मंदिर क्षेत्र बोलते हैं।